जुबैर जी ने मेरे से खुद बोला है यार थानेदार जी फोन मंत्री का फोन थानेदार जी अगर नहीं उठाएंगे फिर किसका उठाएंगे भाई, हमारा थोड़ी उठाएंगे थानेदार जी फोन। तो भाई साहब हमें ऐसे मंत्री और एमएलए नहीं चाहिए जिनका फोन थानेदार नहीं उठाता। चाहे वो ज्ञानदेव जी हों चाहे वो जुबैर जी हों, तो दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही हैं ना। ये जुबैर जी को मेयो मनाने नहीं पड़ते आसानी से, जैसे जैसे वो गाली दिलाता है। पिछली बार माननीय श्री जगत सिंह जी आए थे, उनको पहले सेट करके लाए थे, वो गाली देते रहे मेयो को और वो एक जगह बहुत इकट्ठे होते रहे। इसलिए सरकार वो ये बीजेपी वाले भी हैं जो पुराने चेहरे जमे पड़े, नए चेहरों को मौका नहीं दिया और इनकी मिली भगते पुराने चेहरे हैं और जो जुबैर जी हैं ये सब बीजेपी कांग्रेस वाले यहाँ मिले हुए हैं। अलग में बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो बात है हमें दोनों ही नहीं चाहिए, हमें दोनों कोई रामगढ़ में नया चेहरा चाहिए, क्योंकि जो नया चेहरा उसकी नई सोच होगी। ये तो पुराने चेहरे हैं, इनको पता है कि रामगढ़ को कैसे लूटना है, कैसे हमको कमीशन खाना है। तो हमारी विधायक महोदया हैं, इनका हमारे समाज पे कोई ध्यान नहीं है किसी भी प्रकार से। ये हमें बस ये है कि हमें अपना मजदूर समझती हैं, कहने का मतलब ये है। गोविंदगढ़, नौगावा, बड़ौदा में मुझे एक ये सिंगल बस स्टैंड दिखा दें, खेल मैदान दिखा दें, मैं इनका सदा माता गुलामी करूँगा। चुनाव माहौल मैडम जी का तो मुश्किल, मैडम को मुश्किल ही है। विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, 1% भी नहीं। आप ही नहीं है कि आपका क्षेत्र भी नहीं है? क्षेत्र के जो कुछ मैडम के करीबी हैं चमचे टाइप के, वो मैडम के बहुत क्लोज। अच्छा, नमस्कार, मैं हूं देव खजाना और आप देख रहे हैं खबर भारत 24। इस समय मेरी मौजूदगी रामगढ़ में है और रामगढ़ के साथ साथ पूरे प्रदेश में ही अब चुनावों में महज कुछ ही दिन का समय बचा है। 25 नवंबर को चुनाव होने हैं और उससे पहले अब आचार संहिता लग चुकी है। हम देखेंगे कि क्या अब माहौल है क्षेत्र में, किन मुद्दों पर चुनाव होने वाले हैं और जो अभी स्थानीय विधायक है उनके कामकाज से रामगढ़ के युवा कितना प्रभावित हैं और रामगढ़ की जनता क्या चाहती है, किसका प्रतिनिधित्व मिलेगा उनको। और यहाँ पर बहुत सारे युवा मौजूद हैं, मैं जानूंगा कि आने वाले चुनाव किन मुद्दों पर होने वाले हैं और जो विधायक का कार्यकाल अब तक का रहा है वो किस तरह का रहा है। मेरे साथ वीरेंद्र मोड़ जी हैं। मोड़ साहब, अब चुनावों में मैच कुछ ही दिन का समय बचा है, क्या मानते हैं, क्या मुद्दे रहने वाले हैं? स्थानीय मुद्दे बहुत सारे हैं। अगर तहसील की बात करें तो बस अड्डे का मुद्दा है, खेल मैदान का मुद्दा है, जो वादे किए गए थे वो नहीं हुए। और प्रदेश स्तर की बात करें और क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा है, सबसे बड़ा पानी का मुद्दा है। जो 2017 में ARCP की DPR बनी उसमें हमारे क्षेत्र को नहीं जोड़ा गया। वो तब के स्थानीय विधायक रही, लेकिन 5 साल यहाँ भी निकल गए, लगातार मांग करते थे लेकिन 5 साल में यहाँ भी। तो इस तरीके के मुद्दे हैं और उन मुद्दे बढ़ेंगे भी। स्थानीय मुद्दे भी जैसे खेल का मैदान है और बस अड्डे का है और पानी भराव की समस्या है, ये सब समस्या है तो ये बढ़ती हैं, तो ये निश्चित रूप से मुद्दे तो आएंगे और उनके ऊपर कोई काम नहीं किया। अब तक जो विधायक अब्दुल्रोही है 5 साल निकाल दिए हैं, सोनिया गांधी जो कांग्रेस की विधायक है, किस तरह का कार्यकाल आप मानते हैं, कैसा कार्यकाल रहा है? जो मसले वहीं के वहीं हैं, जो 5 साल पहले थे वही मसले आज भी हैं, वही समस्याएं बनी और लगातार गंभीर होती जा रही है। तो गंभीर इसलिए होती जा रही है कि काम नहीं है, उनको शॉर्ट आउट ना करने की बजाय उनको साइड लाइन रख दिया गया और जाति धर्म देखकर काम किया गया, अपने आदमियों को देखकर काम किया गया। सबको एक साथ लेकर जो नहीं चले उसको एक साथ लेकर नहीं चले, तो किसे मानते हैं, किसका माहौल रहने वाला है और कौन विधायक बनता हुआ देख रहे हैं आप? अभी देखो वो तो मैंडेट है जिसकी तरफ भी जाएगा, लेकिन ये है कि जो भी बने कम से कम स्थानीय मुद्दे जो भी किसी भी पार्टी से हो या जैसा भी हो, लेकिन जो एक्चुअल मुद्दे हैं उनके ऊपर जब तक काम नहीं होगा तो समस्या ऐसे ही रहेगी। बिल्कुल, मेरे साथ यहाँ पर हनीफ डॉक्टर साहब हैं। जी डॉक्टर साहब, आने वाले जो चुनाव हैं इनमें क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या 5 साल तक जो अभी विधायक रही हैं उनका कार्यकाल किस तरह से आप आंकते हैं? कार्यकाल बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। कहने का मतलब मुद्दा तो बहुत है, लेकिन मेरा जो फर्स्ट और सबसे बड़ा मुद्दा है वो खेल मैदान का था। अभी दिसंबर 2022 में मैंने मुद्दा इनके सामने रखा था कि मुझे मेरे गांव में एक खेल मैदान, एक खेल स्टेडियम की आवश्यकता है बहुत तगड़ी। और ये बोलते थे ज़मीन बताओ हमें स्टेडियम के लिए, तो हमने इनको ज़मीन भी बताई थी। मेरे गांव में हज़ारों बीघा सिवाय चक ज़मीन पड़ी हुई है और कई बार इन्होंने जो है ना
प्रोसेस जो फाइल होती है वो तैयार भी कराइए। उसमें कभी तो ये ना गैर मुमकिन पहाड़ बता देते हैं, कभी उस पर कोई सरपंच स्टे लगा लेता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने वादा किया था इनसे दिसंबर 2022 में कि अगर मुझे चुनाव से पहले खेल मैदान नहीं मिला तो मैं पूरी तरह से विरोध करूंगा कांग्रेस सरकार का। अच्छा, और खासकर जो हमारी विधायक महोदया हैं, इनका हमारे समाज पे कोई ध्यान नहीं है किसी भी प्रकार से। ये हमें बस ये है कि हमें अपना मजदूर समझती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे लिए काम करते रहे हो अंधे बनकर। इस तरह से हम अंधे नहीं बनेंगे, हम हर एक मुद्दे को उठाएंगे। मेरे गांव में एक शमशान घाट के लिए एक रास्ता है, उसके लिए मैं काफ़ी दिनों से चिल्ला रहा हूँ, आवाज़ उठा रहा हूँ, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं है उसके लिए। बोला हमने सैंक्शन कर दिया, बजट भी दे दिया, फिर बजट दे दिया तो वो बनता क्यों नहीं है भाई। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है भाई साहब, जो कमज़ोर और गरीब आदमी है उन पर इनका ध्यान नहीं है। और जो समाज में ठेकेदार बने हुए हैं ना वोटों के, जिनको ये लोग बाग दल्ले कहते हैं, असल में इनका जो वास्तविक संपर्क है उन दल्लों तक है। समाज का जो कमज़ोर वर्ग है ना, गरीब आदमी है, उन तक इनकी कोई नहीं है और किसी की ये सुनते भी नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है कि आपको विधायक का मुखर माना जाता है, क्योंकि आप लगातार उनका विरोध विधानसभा में करते रहे और यहाँ भी जो भी मुद्दे हैं उनको आप लगातार उठाते रहे। अगर विकास की हम बात करें तो तमाम तरह की नगर पालिका यहाँ बना दी, हर कस्बे को नगर पालिका में तब्दील कर दिया, खूब सारी सड़कें बनवा दी, काम भी खूब हुए, फिर भी आप इतना विरोध क्यों करते? देखो ब्रदर, हो सकता है सब काम करा दिए हों विधानसभा में, चारों तरफ तो मैं घूमा नहीं हूँ, बट मैं अपने गाँव की बता रहा हूँ। मेरे गाँव की स्कूलों की खस्ता हालत है बिल्कुल। 2 स्कूल हैं तो बिल्कुल ही बात यह है कि जर्जर हालत है उनकी, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है बिल्डिंग के लेके। जबकि ज़मीन का भी कोई मतलब इशू नहीं है, मेरे गांव में काफ़ी ज़मीन है सिवाय चल, बट वो मतलब नहीं, उनका विकास नहीं हो पाता है कहने का मतलब। और एक शमशान घाट वाला जो रास्ता है वो भी नहीं है। कहने का मतलब मेरे गाँव में एक भी सरकारी दफ्तर नहीं है, पटवार घर होता है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कहने का मतलब। अच्छा, तो अब ये जो चुनाव है इसमें किसका माहौल रहने वाला है? कांग्रेस, बीजेपी या और कोई पार्टी? तो ब्रदर अभी टिकट के ऊपर डिपेंड करेगा, टिकट कहाँ जाता है। अगर टिकट रहता है साफिया जुबैर को तो हम तो पूरी तरह से विरोध में रहेंगे। अच्छा, जुबैर जी के भी खिलाफ रहेंगे, वो तो एक ही बात है। अच्छा, साफिया और जुबैर में कोई फर्क नहीं। क्या मुद्दे हैं जो काम होने चाहिए? कोई भी विधायक बने लेकिन वो गरीब आदमी पे जो भी अत्याचार होते हैं उन पर जुबैर जी का कोई फोकस नहीं है, साफिया जी का कोई फोकस नहीं है। और यहाँ तक बोल देते हैं कि थानेदार साहब फोन नहीं उठाते मेरा। जुबैर जी ने मेरे से खुद बोला है यार थानेदार जी फोन नहीं उठा। मंत्री का फोन थानेदार जी अगर नहीं उठाएंगे फिर किसका उठाएंगे भाई? हमारा थोड़ी उठाएंगे थानेदार जी फोन। तो भाई साहब हमें ऐसे मंत्री और MLA नहीं चाहिए जिनका फोन थानेदार नहीं उठाता। बस ये है जी। मेरे साथ छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं बाबू सोबाराम महाविद्यालय के हकमुद्दीन मेरे साथ हैं। हकमुद्दीन जी, आप क्या मानते हैं? क्या आप जो भाई साथी आपके कह रहे हैं इन बातों से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल भाई की बातों का समर्थन करता हूँ। जो यहाँ रामगढ़ की विधायक मोहतरमा है और जुबैर जी हैं, ये तानाशाही शासन कर रहे हैं, परिवारवाद शासन कर रहे हैं, वंशवाद शासन कर रहे हैं, जिसको हमें ख़त्म करना है। 40 साल से जब हमें पसंद नहीं हो, आपको जरूर थोड़ी, आप रह लिए, आपने सेवा करी, अच्छी बात है। जनता को पसंद नहीं तो आप औरों को मौका दो। ये वो से विकास के नाम पे वोट मांग रहे, विकास करा ही कहाँ है? विकास सिर्फ दिखावटी में है। यदि आप उसको टटोल कर देखोगे तो उसकी नींव बिल्कुल खोखली है। मेरे गांव में एक 8वीं तक मंदू के बास की स्कूल है जिसमें मात्र एक टीचर है। 8वीं तक बच्चों पे 150 बच्चों के। अब आप यकीन मानो कि 150 बच्चों को जब एक टीचर 8 क्लासों को कैसे लेगी? जब हमने बात करते हैं तो हमारे अधिकारी नहीं सुन रहे। भाई तुम्हारी सरकार में अधिकारी नहीं सुन रहे तो क्यों तुम चुनाव लड़े? खत्म करो इसको। जुबैर जी कहते हैं मेरे पास अधिकारी के नंबर नहीं है। मेवात विकास का बोर्ड का पैसा कहाँ है? क्या आप मंत्री हैं, विधायक मोहतरमा है मैडम है क्षेत्र की, लेकिन आपने विकास कराया तो कराया कहाँ है? जब 8वीं वो से कहते हैं मैंने हमारे जो सीनियर स्कूल है उसमें मैंने साइंस ला दी। आप एक बात बताओ, जब आपकी नींव कमज़ोर है, 8वीं तक के बच्चों की जो स्कूल है उसमें आपके पास टीचर नहीं है देने के लिए है, तो उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर है नहीं, तो साइंस कौन पढ़ेगा? भाई साइंस वो पढ़ेगा जब वो नीचे के छोटे बच्चे ना उनकी नींव मजबूत होगी। शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में सबसे पिछड़ा हुआ इलाकों में मेवात और रामगढ़ गिना जाता है। तो हम इन मुद्दों को लेकर विधायक मोहतरमा का, जुबैर जी का विरोध करेंगे और
चाहेंगे कि इनके हटकर कोई नया कैंडिडेट आए। तो कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपके मुद्दों पर खरा उतर सकता है? और एक इससे पहले विधायक रहा है बीजेपी का, बीजेपी ने क्या करा दिया है यहाँ पर? देखिए मेरी बात सुनिए, बीजेपी ने क्या नहीं कराया, जुबेर जी बताएं। तो बीजेपी ने जो संबंध विकास थे सारे ही विकास कराए। रही बात ये आने वाले समय में अब इनकी सरकार है, इन्होंने क्या करा दिया है? सरकार वही एक बीजेपी वाले भी हैं जो पुराने चेहरे जमे पड़े, नए चेहरों को मौका नहीं दिया और इनकी मिली भगत है। पुराने चेहरे हैं और जब जुबेर जी हैं ये सब बीजेपी कांग्रेस वाले यहाँ मिले हुए हैं। अलग में बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन जो बात है हमें दोनों ही नहीं चाहिए, हमें दोनों कोई रामगढ़ में नया चेहरा चाहिए, क्योंकि जो नया चेहरा उसकी नई सोच होगी। ये तो पुराने चेहरे हैं, इनको पता है कि रामगढ़ को कैसे लूटना है, कैसे हमको कमीशन खाना है, सिर्फ कमीशन पे बात। सवाल मेरा ये है, रामगढ़ हिंदू मुस्लिम के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, हिंदू मुस्लिम के लिए बदनाम है। रकबर हत्याकांड है, उमर हत्याकांड है, कई सारे हत्याकांड ऐसे हुए हैं जिनके लिए रामगढ़ बदनाम रहा है। क्या आप भी इत्तेफाक मानते हैं कि ऐसे हरकतें यहाँ होती हैं? अभी भी हिंदू मुस्लिम में इतनी बड़ी खाई है कि जिसे पाटा नहीं जा सकता? सिर्फ उस खाई को भरने के लिए ही ये पुराने चेहरे खत्म होने चाहिए, इनको हटाना चाहिए और नए चेहरों को मौका देना चाहिए जो भाईचारे में यकीन रखते हों, विश्वास रखते हों, उनको आगे लाना चाहिए और रामगढ़ को खुशहाल और विकास होना चाहिए। तो अब तक जो बीजेपी कांग्रेस जिनके भी विधायक मंत्री जो भी रहे हैं उन्होंने विकास इतना नहीं किया। विकास सिर्फ दिखावटी का कराया और कमीशन का कराया। ठीक है, तो ये मेरे साथ अकमुद्दीन जी, समीर खान अच्छी जानी पहचानी शख्सियत है, युवाओं में काफ़ी अप्रोच रखते हैं। समीर खान जी क्या मानते हैं, क्या वास्तव में विकास जो होना था वो नहीं हुआ? नहीं, विकास काफ़ी हुआ है, लेकिन सिर्फ कागजों में सीमित है। आप एक नगर पालिका क्षेत्र में बैठे हैं और यहाँ पे ना तो बैठने की जो कुर्सियाँ लगाई गई थी उसमें बहुत बड़ा गबन हुआ है, यानी कि बहुत बड़ा गबन हुआ है। एक भी आप लाइट बता दो मुझे यहाँ कहीं लगी हो, एक भी कुर्सी हो, एक क्या नाम है जो कचरा पात्र होते हैं वो बता दो मुझे यहाँ। सिर्फ विकास जो हुआ है वो सिर्फ कागजों में हुआ है, कागजों के अलावा कहीं नहीं हुआ है। और कांग्रेसी कहते हैं कि भाई हमने इतना विकास कर दिया कि 50 सालों में नहीं हुआ। तो मैं बताना चाहता हूँ रामगढ़, गोविंदगढ़, नौगावा, बड़ौदा में मुझे एक ये सिंगल बस स्टैंड दिखा दें, खेल मैदान दिखा दें, मैं इनका सदा माता गुलामी करूँगा। ठीक है, और ये कहते हैं कि भाई ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे हमने पक्के रोड नहीं बनाए हों, हमने पानी की व्यवस्था नहीं करी हो। सारी जगह इन्होंने सिर्फ घोटाले किए हैं, घोटाले के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। वहाँ विकास हुआ है सिर्फ कागजों में हुआ है। आप नसवारी छतरपुर जाओ, वहाँ उनका शिलान्यास लगा हुआ है लेकिन रोड नहीं है। आप मिलकपुर से जाडोली जाओ, वहाँ शिलान्यास लगा हुआ है लेकिन रोड नहीं है। ऐसे काफ़ी जगह आपको देखने को मिलेगी जहाँ शिलान्यास कर रखा है लेकिन रोड नहीं। ऐसे ही रामगढ़ में बीजेपी वाले और जो कांग्रेस वाले आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस वाले कहते हैं 10 साल पहले यहाँ बीजेपी का रहा था। भाई जब वो बीजेपी वाले ने कुछ नहीं किया तभी तो लोगों ने मन बनाया उसको बदल दिया। कांग्रेस लिए क्या है वो? आज रामगढ़ में थोड़ी सी बारिश होती है नाले उफान आ जाते हैं, रामगढ़ में पूरे में पानी हो जाता है। दूसरा क्या है कि यहाँ जातिवाद का जो आप बता रहे अभी बात कर रहे थे, अभी सवाल किया था आपने कि जातिवाद बहुत होता है, बिल्कुल होता है यहाँ। तो जो दो पुराने कैंडिडेट हैं वो इसी मुद्दे को लेकर लड़ते हैं, तो उन्होंने दोनों उनकी मिली भगत होती थी, चाहे वो ज्ञानदेव जी हों चाहे वो जुबेर जी हों, तो दोनों मिले हुए हैं, दोनों एक ही हैं। ये जुबेर जी को मेयो मनाने नहीं पड़ते, आसानी से जैसे जैसे वो गाली दिलाता है। पिछली बार माननीय श्री जगत सिंह जी आए थे, उनको पहले सेट करके लाए थे, वो गाली देते रहे मेयों को और वो एक जगह बहुत इकट्ठे होते रहे। इस वजह से कि यहाँ पे तो जो जातिवाद होता है उसका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। जुबेर जी को तो बहुत अच्छी वो रहती है। और जुबेर जी से आपको भी कोई काम भी किया, कोई कहता है आपको पता नहीं है देश का माहौल कितना खराब है, सिर्फ उसके पास ये वर्ड है, आपको पता नहीं है देश का माहौल कितना खराब है। अरे भाई माहौल खराब कहाँ है? आप लोगों को कृषि के लिए माहौल खराब है ना? नहीं बताओ एक भी मुद्दे पे जुबेर जी बोलते हो, जुबेर जी एक भी मुद्दे पे बोलते हो तो मुझे बता दो। अब विकास किया है, एक अब क्या नाम बन गया है, खुले में पड़ा हुआ है। वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनको कैंसर जैसी घातक बीमारियाँ हो रही हैं उसकी वजह से, खुजलियाँ, ये तो आम बात है वहाँ पे।
सब आप निकलोगे तो वहाँ आप ये कहोगे कि यहाँ लोग खाना कैसे खाते हैं बैठ के, इतना बुरा हाल है। तो अवगत नहीं गए मतलब वहाँ हमारे जाकिर जी प्रधान है, शायद उसकी सिस्टर है प्रधान, वो प्रधान प्रतिनिधि हैं, और आदरणीय नसरू प्रधान जी, वो दोनों भी वहाँ पे धरने पे बैठे थे, जिसमें कांग्रेस सरकार ने उनको ऊपर ही धरना वो क्या नाम है केस दर्ज कर दिया। ये इससे बड़ी और क्या वीडियो होगी इस शासन की। चलिए, तो ये अपने अपनी तमाम बातें हैं। मेरे साथ जुबेर खान बगड़िया, काफ़ी अच्छा चर्चित नाम है क्षेत्र में, और हम जुबेर बगड़िया से बात करेंगे कि क्या जो मुद्दे हैं आने वाले चुनाव में रहने वाले हैं, इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या युवाओं के बीच में रहते तो समस्याएं भी सामने उभर कर आती होंगी। तमाम बातों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जुबेर जी, क्या वास्तव में जो अभी इतने सारे मुद्दे इन भाई लोगों ने बताए, आप बताइए आपके क्या मुद्दे हैं? जैसे एक महीने की बीमारी कितना बड़ा है, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और विकास की बात करें तो हमारे गांव में 35 साल से वोट दे रहे हैं कांग्रेस को कंटिन्यू, लेकिन आज तक हमारे गांव में सड़क नहीं बनी। सड़क ना तो ग्राम पंचायत से बनती है, ना विधायक तरफ से बनती है। वजह क्या नहीं बननी है? वजह यही है, बस आराम से दलालों के मजे हो रहे हैं, वो कुछ भी बोल देते हैं। मंत्री जी से बोलते हैं, दलाल हम जैसे बोलते हैं कुछ मंत्री जी या विधायक जी से आपने कभी कहा नहीं कि हम आपको लगातार वोट देते हैं? मंत्री जी को सब पता है, कार्यकर्ता को पता है, तो मंत्री जी को पता है, कार्यकर्ता को सबको पता है। नसर प्रधान जी तो हमारे बाजू में रहते हैं, उनको खूब पता है कि यहाँ पे कुछ विकास नहीं है, न कब्रिस्तान की 4 दीवारी है, उसका भी कई बार बोला है, मौली जी को बोला है। अच्छा, मुसलमान समुदाय लगातार कांग्रेस को ही वोट करता है, लेकिन अक्सर देखा है कि स्कूलों में मुसलमान गाँवों के जो स्कूल हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, शिक्षक पढ़ाने को नहीं है, बच्चे गिनती पर नहीं गए। मैं खुद जाके देख के आया हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे 5वीं में जो बच्चा पढ़ रहा है उसका तो गिनती नहीं कर पा रहा है, पढ़े नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे किसकी कमी है, किसकी कमी आता है? क्या है, कोई ध्यान नहीं देता है। काफ़ी समस्या, हमारी जो मेन समस्या है ना, उसको वो डंपिंग यार्ड से बहुत ज़्यादा परेशान है। मेन समस्या हमारी बहुत ज़्यादा चल रही है। डंपिंग यार्ड को कभी विधायक से कहा नहीं कि इसको हटवाओ? कई बार बोल दिया, हम जिला कलेक्टर झापन भी देखा है, कई बार गए, सब गांव के लोग भी गए, तो उसको अब सुचारू रूप से चालू किया गया, तो किसी भी तरह से उसका अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब चुनाव में कुछ ही दिन का समय बचा है, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या लोग अपना मन किस तरह का बना रहे हैं, किस तरह का विधायक चुन रहे हैं? नहीं, अब की बार तो मैडम जी को और जुबैर जी को तो बाइकआउट कर रहे हैं हमारे लोग। हम खुद हमारे जो गांव में जितने भी वोट हैं वो टोटली कांग्रेस है। वहाँ पे कोई भी बीजेपी कार्यकर्ता वोट भी नहीं मिलेगा, सबको पता है, उनको भी पता है, कांग्रेस को पता है। जुबैर जी खुद भी नहीं गए आज तक हमारे गाँव में, वोट मांगने भी नहीं गए, उनको पता है कि कांग्रेस ही यही वोट देंगे, उनको वोट देंगे। लेकिन उसके बाद अगर कोई काम हमारा ना हो तो वोट तो फिर बदलने का प्लान तो होगा, तो इसलिए अब की बार प्लान करते हैं, अब की बार बाइकआउट करके वोट देना नहीं। हमारे बगैर कराए तो कोई पानी की पीने की व्यवस्था नहीं, चुनाव ही नहीं, मतलब वोट नहीं डालेंगे? नहीं, अब मैडम जी को वोट नहीं देंगे, हम मंत्री जी को देंगे, वोट देंगे कहीं अलग ही देंगे, जो काम कर रहे हैं विकास का। चलिए, मेरे साथ एक और युवा हैं। अच्छा, तो ये यहाँ के जो तमाम लोग थे जो अपनी बात रख रहे थे, अपनी बात एक तरीके से इन्होंने रखी भी, और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जिनकी तरफ इन्होंने इशारा किया, और बता रहे हैं कि डंपिंग यार्ड है, बहुत सारी समस्या है, भट्टियों का जो फैक्ट्री है उनका पानी वहाँ पर आता है, और वो गंदगी क्षेत्र में कैंसर का रूप धारण कर रही है। लेकिन लोग हैं, विधायक को कई बार बता चुके हैं इस बारे में, लेकिन विधायक ने अभी तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, मंत्री ने भी कोई नहीं दिया। एक आसम जी हैं, ये अपनी बात रखना चाह रहे हैं। आसम जी, क्या बात है, क्या मुद्दे हैं? आप शिक्षित भी नज़र आ रहे हैं, लग रहे हैं, और वेल फिटेड भी लग रहे हैं आप। पहले बात बताइए, युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? शिक्षा में आपका समाज काफ़ी पिछड़ा हुआ है, क्या नवाचार होने चाहिए? शिक्षा में इसलिए पिछड़ा है, मेरे गांव है जो फिलहाल मैं बगड़तिराय रहता हूँ, मेरे पिछले गांव नांगल टप्पा है। वहाँ के जो मेरे कुछ मिलने वाले हैं गांव वाले, उन्होंने एक उर्दू का टीचर अपने पैसों से अरेंज करके वहाँ पे लगाया था, और एक टीचर है वहाँ जो बहुत ज़्यादा परेशान करता है, वो नहीं चाहता कि उस स्कूल में उर्दू का टीचर कोई आए वहाँ। काफ़ी कोशिश करे गांव के लड़कों ने, लेकिन वो टीचर नहीं चाहता, और मैडम के पास गए भी हैं कुछ लोग कि
इसका ट्रांसफ़र करवा दो, लेकिन उसका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ है। वजह मुझे तो क्या बताएं, क्या इफेक्ट पड़ मनमानी- रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है? स्कूल का माहौल एकदम ख़राब है नांगल टप्पा। बच्चे नहीं पढ़ पा रहे। तो और क्या मुद्दे हैं? युवाओं को कैसे सही दिशा में, समाज को किस तरह से सही दिशा में ले जाया जा सकता है? क्या सुझाव देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से नेताओं को? नेताओं को क्या सुझाव दें सर? रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट के चुनाव माहौल बगड़ किराए से स्टार्ट हो जाता है जी, बगड़ किराए पर आज भी एक भी बाथरूम नहीं है। आज भी कभी कोई सवारी आएगी, कोई पैसा वैसा के लिए कोई भी वहाँ जगह नहीं है। अब धूप पड़ती है, सारी सवारियाँ बस स्टॉप पर खड़ी होती है, छाँव का कोई प्रावधान नहीं, कोई है ही नहीं। पीने के लिए पानी का आज तक नहीं लगवाया, एक वाटर कूलर भी नहीं। अच्छा, तो चुनावों में क्या माहौल रहने वाला है? चुनाव माहौल मैडम जी का तो मुश्किल है, मैडम को मुश्किल ही है, विधायक के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। 1% भी नहीं। आप ही नहीं है कि आपका क्षेत्र भी नहीं है? क्षेत्र के जो कुछ मैडम के करीबी हैं, चमचे टाइप के, वो मैडम के बहुत क्लोज हैं। अच्छा, लेकिन यूथ उनसे बिल्कुल नाराज, यूथ नाराज है। बिल्कुल नाराज। चलिए, तो अपनी अपनी बातें हैं, यूथ नाराज ये लोग बता रहे हैं क्योंकि युवा हैं और युवाओं के बीच में भी रहते हैं, तो इनको अच्छे से पता है कि कौन नाराज है और कौन नाराज नहीं है। तमाम तरह की ऐसे मुद्दे हैं जो जिनका काम नहीं हुआ है। इन युवाओं ने स्कूलों में शिक्षा के मुद्दे उठाए, शिक्षक नहीं है। मान रहे हैं कि सड़क बनी है, नगर पालिकाएँ खुली हैं, ऑफिस खुले हैं, लेकिन जब उन ऑफिसों में कर्मचारी नहीं रहेंगे, स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक ही नहीं होंगे, तो उस शिक्षा कैसे दे पाएंगे और कैसे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इन्होंने रखे हैं, इनकी तरफ सरकारों को ध्यान देना चाहिए। और जो विधायक के लिए अभी प्रयासरत हैं, जो विधायक बनने का या टिकट लेने का सपना देख रहे हैं, वो इन युवाओं के मुद्दों को कम से कम ध्यान में रखकर अपना चुनावी एजेंडा है वो चला सकते हैं, इनके बीच में जा सकते हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि अब आने वाले कुछ ही दिनों में चुनाव हो जाएगा और दोनों ही पार्टियां मुश्किल से 1-2 दिन में अपना जो प्रत्याशी है वो भी यहाँ पर घोषित कर देंगी। तब जाकर पूरी स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी कि विधानसभा रामगढ़ में किसका बहुमत या माहौल बनता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन कान्हा के साथ देव पटेल, खबर भारत 24, रामगढ़।